नमस्कार, मैं नीता भटनागर अजमेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अदद कागज़। कि अदद कागज़ मतलब कागज़ बेजान है, लेकिन फिर भी वो क्या क्या सोच सकता है, वो मैंने अपनी कल्पना से लिखा है, जिससे मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। कभी खेल ही खेल में बच्चों की नाव बन जाता हूँ, तो कभी खेल ही खेल में बच्चों के सिर का ताज बन जाता हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ कभी नौकरीशुदा लोगों की ख्वाहिशों के नारों की तख्ती बन जाता हूँ, तो कभी बेरोजगार युवकों की नौकरी का नियुक्ति पत्र बन जाता हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ कभी चीज़ की खरीदारी में लिपट कर आता हूँ। मैं कागज़ कभी किसी चीज़ की खरीदारी में लिपट कर आता हूँ, तो कभी सड़क पर बैठे गरीब के खाने की प्लेट बन जाता हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ गर मिट्टी में मिल जाऊँ तो खाद बन जाता हूँ। मैं कागज़ गर मिट्टी में मिल जाऊँ तो खाद बन जाता हूँ। आकाश में गर उड़ जाऊँ तो पतंग कहलाता हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ कभी रिश्ते तोड़ तलाक बनकर आता हूँ, तो कभी कुंवारों की शादी का निमंत्रण पत्र बन जाता हूँ। जी हाँ, मैं अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ खुद तो नहीं चल पाता, लेकिन जब सरकारी मुद्रा मुझ पर छप जाती है, तब मैं भी चलता हूँ और दुनिया को भी खूब चलाता हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ कभी नवयुगल जोड़ों का प्रेम पत्र बन जाता हूँ, तब मन ही मन मुस्कुराता हूँ। मगर मुझ कागज़ पर जब कोई आत्महत्या का संदेशा लिख देता है, तब मैं झरझर रोता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाता। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। मैं कागज़ बड़े बड़े देशों की मित्रता का सबब बन जाता हूँ। जब मुझ पर सरकारों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, खुशी से उड़ने को मन करता है, पर इतना सम्मानित हो जाता हूँ कि ऐसी कोई हरकत नहीं कर पाता। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही तो हूँ। जी हाँ, मैं एक अदद कागज़ ही हूँ। धन्यवाद।